नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, संजय जिनका नाम महाभारत के कई प्रसंगों में लिया गया है, आपके भी मन में इनको लेकर सवाल तो जरूर होंगे कि आखिर ये थे कौन। तो आइए जानते हैं कि कौन था महाभारत का संजय, जिन्हें महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन करने के लिए दिव्य दृष्टि मिली थी। तो बता दें कि संजय विद्वान गावलकर नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। ये महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे, जो कि धृतराष्ट्र के राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका बेहद सम्मान करते थे। पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियों के अनुसार वो संजय ही थे जिन्हें धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। आपको बता दें कि महाभारत के अधिकतर पात्रों की भांति संजय भी धृतराष्ट्र के मंत्री होने के बावजूद श्री कृष्ण के परम भक्त थे और युद्ध में पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसलिए वो धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में भी नहीं हिचकते थे। साथ ही समय समय पर राजा को उनके हित के तमाम सलाहें भी देते थे। अगर आपको याद हो तो पांडव जुए में हार कर जब 13 साल के लिए वनवास जा रहे थे तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है ही, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाक मारी जाएगी। लेकिन जब ये निश्चित हो ही गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख लें और उसका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना सके। हालांकि बताया जाता है कि युद्ध समाप्ति के बाद उनकी ये दिव्य दृष्टि भी छीन ली गई थी, किंतु ये शक्ति छीन जाने से पूर्व संजय ने भी अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से भगवान कृष्ण के उस विराट स्वरूप के दर्शन किए थे जो पूरे युद्ध में केवल अर्जुन को दिखाई दिए थे। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के कई साल बाद तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए थे। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार जब धृतराष्ट्र की मृत्यु हो गई तो उनके सलाहकार संजय हिमालय चले गए। धृतराष्ट्र और संजय से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।